दूसरा जो है वो है कि जो आपका कंटेंट है उसमें क्या है कि लोगों को जो डेटा होता है ना, फैक्ट्स जो होता है वो याद नहीं रहता है। याद क्या रहता है? स्टोरीज। मैं कॉन्फिडेंस के बारे में इतना क्यों बात करता हूं, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करता हूं, क्यों बात करता हूं? इसके पीछे एक स्टोरी है, एंड दैट स्टोरी इज कि जब मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था और मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था, एंड समवन सेड टू मी कि यार व्हाई डोंट यू गो एंड वर्क इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। 2008-9 की बात है। तो उस समय जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर थे वो थोड़ा सैलरी ज़्यादा देते थे। नॉर्मली अगर आपको 5-7 हज़ार मिलते थे तो वो लोग 15-20,000 पे कर रहे थे। तो मैं भी दूसरे दिन रिज्यूम बना करके HCL में इंटरव्यू देने चला गया। जब मैं HCL में इंटरव्यू देने गया तो रिसेप्शन पे बहुत भीड़ लगी हुई थी और HR आई, वो 5 से 6 लोगों को साथ में लेकर के कैबिन के अंदर गए। उनका जो प्रोसेस था इंटरव्यू का, HCL का, इट वाज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला राउंड सिर्फ इतना था कि आपको एक पेपर मिलता, पेपर में सर्टेन वर्ड्स लिखे हुए थे, यू हैव टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स करेक्टली, एंड वो आपसे कुछ पूछती एंड यू हैव टू आंसर दैट। पहला राउंड ओवर हो जाता था। मेरे साथ 5-6 लोग और थे, पहले 2 लड़कियां थी, दे वर वेरी गुड, they speak, they read, speak, gave their introduction, it was like wonderful। और मैं मैं कैसे दूंगा? मेरा नंबर आया, I pronounced every words incorrectly, क्योंकि गांव से पढ़ करके गया था, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ सकता था, ग्रामर वगैरह ठीक था, बट बोलने का प्रॉब्लम था, MTI का इशू था, मदर टंग इन्फ्लुएंसी का प्रॉब्लम था। तो मैंने सारे वर्ड्स इनकरेक्टली प्रोनाउंस किए। And then she said, okay Siraj, tell me something about yourself. And I said, my name is Siraj Ahmed, and I was blank, completely blank। फिर मैंने 5-10 सेकंड सोचा कि यार देखो, इंसल्ट तो हो रही है और हो भी गई है। एक काम करो सिराज कि यार हिंदी वगैरह में इंटरव्यू दे करके यहां से कल्टी मारो। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके बाद हिंदी मेरा ठीक था, देन मैंने सब कुछ हिंदी में अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया कि माय नेम इज मेरा नाम सिराज अहमद है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है, मैं ये करता हूँ, ऐसे लाइक आई स्पोक वेल इन हिंदी। उसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। शी सेलेक्टेड 2 कैंडिडेट्स। उसने बोला ठीक है, यू वेट आउटसाइड, रेस्ट एवरीवन कैन लीव। उसने बोला सिराज तुम रुको, एंड द मोमेंट शी सेड सिराज तुम रुको, मैं तो घबरा गया। आई वाज लिटरली कि यार ये मुझे डांटने वाली है कि मैंने इसका टाइम क्यों खराब किया, बट इट हैपेंड टू समथिंग एल्स। उसने बोला सिराज, यू नो व्हाट, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड द वे यू स्पोक। अगर मैं डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हायर करती तो मैं आपको इंस्टेंटली ले लेती। सिंस आई एम हायरिंग फॉर द इंटरनेशनल प्रोसेस वेयर यू हैव टू स्पीक विद द अमेरिकन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, तो मैं नहीं ले सकती हूं तुम्हें, बट यस द वे यू स्पोक इट वॉज अमेजिंग। एंड आई सेड वाओ, ये क्या हो गया? मतलब मैं रिजेक्ट हो गया था, बट रिजेक्शन विद कॉम्प्लीमेंट था वो। आई वॉज सो हैप्पी। उसके बाद 5-6 महीने के बाद मुझे IBM में जॉब मिल गई। शी सेड गो वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कम बैक एंड आई विल हायर यू। राइट? तो अब ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, आज के बाद अगर मैं 5 साल के बाद आपसे मिलता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि यू नो व्हाई आई टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस अ लॉट, आप क्या सुनाओगे? ये स्टोरी सुनाओगे। बिकॉज ये जो डेटा मैंने आपको बताया है ना, ये भूल जाओगे, बट दिस स्टोरी यू विल ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर आप जो है अपनी बातों को स्टोरीज के मीडियम में प्रेजेंट करना सीख लेते हो, तो समझ लो कि आप जो है पब्लिक स्पीकिंग का एक नया माइलस्टोन अचीव कर लेते हो। तो स्टोरी इज समथिंग विच पीपल ऑलवेज रिमेंबर। और आप अपनी बातों को जितने स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाते हो, उतना जो है ऑडियंस बेटर कैप्चर करती है।